जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें 21 तारीख है आज और हम पल्ला सेहतपुर पल्ला के एरिया में हैं मौजूद। आपको बता दें आज एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का बड़ा प्रोग्राम। देखें तमाम लोग हैं मौजूद। आपको बता दूं यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग हैं मौजूद, कितनी भीड़ लगी हुई है। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर। और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर। आपको बता दें काफी देर से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था। आपको लेकर चलेंगे एक बार आप ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे जो कई संघ के नेता भी हैं यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करेंगे इनसे। और अभी सभी कार्यकर्ता हैं। अभी भारत माता की आरती का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये दिखा दूं पीछे आपको। विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता छोटे बड़े सभी यहाँ पर मौजूद। काफी देर से यहाँ पर धर्म के लिए और कई और बातें हुई जिससे प्रचारक भी हैं यहाँ पर मौजूद। ये साथ में हमारे साथ है, दिखा दूं। अभी अभी भारत माता की आरती हुई है यहाँ पर। तो अभी आज बड़ा दिन है विश्व हिंदू परिषद के लिए, साथ ही संघ के लिए। तमाम लोग अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इनसे। जी हिंदू परिषद के स्थापना दिवस। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुकेश खांडेकर जी प्रचारक हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं संगठन। बात इनसे ही होगी जी, इनसे बात हो सकती है जी। एक बार आए, एक बार बात करेंगे। आए एक बार। से रोका है कितनों को मुस्लिम जो थे वो हिंदुओं को लेके आए हैं। मुस्लिम से हिंदू हैं, कितने हैं, कोई आंकड़े हैं आपके पास? प्रति वर्ष लगभग संपूर्ण देश भर में हमारा जो धर्म प्रसार विभाग है, बजरंग दल है और हमारी जितनी भी देश भर में इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रयत्न होता है। ये हमारे जो सत्संग चलते हैं, इन सत्संग के माध्यम से प्रबोधन, समाज का जागरण होता है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है। उसके माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50,000 से ऊपर ऐसा हमारा आंकड़ा है। अभी देश भर का एकदम पक्का नहीं कि हम जो धर्मांतरित हो रहा है हिंदू समाज, उसको रोकने का काम करते हैं। और उसको रोकने के काम करने के लिए हम सेवा के प्रोजेक्ट चलाते हैं। देश भर में जो वनवासी क्षेत्र है, जो गिरिवासी क्षेत्र है, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर हमारे ट्रस्टों, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे सेवा आयामों के माध्यम से सेवा के काम चलते हैं। सामाजिक समरसता के हमारे प्रोजेक्ट चलते, हमारी गोष्ठी होती है, हमारी इकाइयां चलती है। और सबसे बड़ा हमारा संगठन का आयाम है तो सत्संग। दिखने में सत्संग यानी कीर्तन मंडल लगता है, लेकिन देव भक्ति से देश भक्ति की तरफ ले जाने वाला। और जो हमारे संतों महात्माओं ने हमको मार्गदर्शन किया, हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत। हम सब एक ही माँ की उदर की संतान हैं, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस भाव भावना को जोड़ने का हम काम करते हैं। इसलिए उदाहरण लेना हो तो जो अजमेर के क्षेत्र में ब्यावर परियोजना है, लगभग 350 से 400 विद्यालय हमारे चलते हैं, जिसको हम भील कहते हैं। जो राम के सखा थे, ऐसे लोगों के बीच में जहां बड़ा धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जो नक्सलाइट लोग आकर वहां उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में विद्यालय चलते हैं, सेवा के प्रोजेक्ट चलते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में एक साथ लगभग 2.5 लाख लोग पुनः धर्मांतरित होकर, यानी वापस परावर्तन होकर हिंदू समाज में लौटे हैं। कब की है ये कोई डाटा? में वही तो पूछ रहा हूँ कि कब इन्होंने 2.5 लाख लोगों ने कब इसको? ये लगभग 8 साल हो गया है। 8 साल। और प्रति वर्ष लगभग 50,000 का, कभी 75,000 का, कभी 20,000 भी है, कभी 25,000, अलग अलग ऐसे आंकड़े हैं, क्योंकि अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जिलों के आंकड़े हैं। संपूर्ण देश भर का है, ऐसा मानकर चलते हैं कि 50 कितना समय हो गया स्थापना की हुई इसको विश्व हिंदू परिषद? 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्वामी चिन्मयानंद यानी चिन्मय मिशन के जो प्रमुख थे, उनके आश्रम में संपूर्ण देश के मतपंथ संप्रदाय, वो जैन भी हैं, सिख संप्रदाय के भी गुरु हैं, जैसे सुशील मुनि, ताराचंद जी, ऐसे तारा सिंह जी मास्टर थे, ऐसे लोगों के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मुंबई में हुई। स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य को लेकर स्थापना की गई? धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, जो हमारे घर के संस्कार हैं उनकी रक्षा के लिए। हम धरती को माता मानते हैं, हम नारी को माता मानते हैं। इस संस्कारों को बचाने के लिए केवल पाश्चात्य जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, इसके कारण से हम अपनी धरती को, अपनी माँ को, अपने संस्कारों को, अपने परिवार के संस्कारों को भूलते चले आ रहे हैं।
उन्हीं मूल्यों को स्थापना के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। खांडेकर जी एक सवाल करूंगा, अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर में लोग, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अक्सर देखा जाता है कि हिंदू वहाँ पर बड़ी मुश्किलों से रहते जी। हैं, असहाय हो जाते हैं। जी, जी। विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के लिए क्या करेगा? वहाँ पर केवल अभी विश्व हिंदू परिषद एकदम कश्मीर की घाटी में नहीं कहा जा सकता। जहाँ हिंदू है वहाँ अभी हमारा संपर्क का काम चलता है, क्योंकि वास्तव में अगर संपर्क रहेगा उनको लगेगा कि नहीं जहां हिंदू, क्योंकि डॉक्टर एडगेवार जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी, उनका कहना था कि अगर देश में एक भी हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। हम इसी मान्यता के साथ उनको संपर्क रखने का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन भारत को अभी तक भी जी हिंदू देश घोषित नहीं किया गया क्यों? क्या है कारण? ये हिंदू देश तो है ही, हम कम कहते हैं कि हिंदू देश नहीं। ये वास्तव में राजनीतिक, ये हमारे मीडिया, ये अलग अलग सोशल मीडिया, हम तो ये मानकर चलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र। हमने कब कहा हिंदू राष्ट्र नहीं है? जी, आपके कहने की बात नहीं है ये। नहीं तो हम कह रहे हैं ना, अब जो आप नहीं मानते तो आप मत मानो, लेकिन हम मानते हैं, हम हाँ, हिंदू हैं, मानेंगे तो हिंदू राष्ट्र है, हम मानकर चलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ उसी समय ये तय हुआ था ये हिंदुओं का देश है, वो मुसलमानों का देश है। अब सेकुलरवाद के कारण, वामपंथ के कारण से, अलग अलग शिक्षा पद्धति के कारण से, लोगों की सोच के कारण से हमको लगता हम फॉरवर्ड है, इसलिए हम अपने आप को हिंदू न कहें। तो इस देश में ऐसी स्थिति रही। जब संघ प्रारंभ हुआ उस समय भी यही था, हमको हिंदू मत कहो। स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष भी कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन लोग क्या कहते थे? हम हिंदू नहीं, हम जाति हैं, हम बिरादरी, हम भाषा है, हम उद्योग हैं, ऐसा कहते थे। आप किस चीज को, जातिवाद को कह रहे हैं या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? हिंदुत्व, हिंदुत्व हम सब सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम हिंदुत्व, सनातन और हिंदुत्व में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझाइए। सनातन, हिंदू सनातनी है, हिंदू सनातन है, प्राचीन है, शाश्वत है, और हिंदू धर्म की ही हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उसका जागरण कर रहे हैं, उसका प्रबोधन कर रहे हैं। जिस धर्म के कारण संपूर्ण विश्व में भारत गुरु के रूप में स्वीकार गया। धर्म यानी धारण करने वाला एक इस प्रकार का आचरण। हम पितृ, हमारा माता पिता का संबंध क्या है, हमारे माँ बेटे का संबंध क्या है, हमारे आपस के संबंध क्या है, हमारे परिवार की संस्था क्या है, इस प्रकार का जो भाव है जो धारण करने योग्य है, उसको ही हमने धर्म कहा है। और इसलिए हम ये मानकर चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, ये केवल हमारे यहाँ हिंदू में ही है। इसीलिए हम भाव की बात करते हैं। अगर समय की बात है, हिंदू समाज में जब भी रोटी बनाई जाती थी पहली रोटी गाय के नाम की निकालते थे। बिल्कुल देते थे। और अभी समय बदल गया है, भाव बदल गए हैं। क्या लगता है आपको, विश्व हिंदू परिषद जितनी तेजी से पूरे विश्व में काम कर रहा है, क्या फिर वही दिन मुड़कर आएंगे? हमारा प्रयत्न है, निश्चित रूप से आएंगे, हमारा ये विश्वास है। हम तो उसी दिशा में चले हैं, इसलिए प्रयत्न चल रहा है। इसलिए पहले हिंदू के नाम पे 4 लोग भी नहीं आते थे, आज 40 लोग आए हैं, कल 400 लोग आएंगे। हमारा ये विश्वास है निश्चित रूप से। आपने जैसे 58वां दिवस मनाया है, 58वां वर्ष मनाया है, कोई चार्ट है जिससे कि आपके जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रोग्रामों के आप जैसे चार्ट होते हैं कि त्योहार का चार्ट होता है कि आज होली है, दिवाली है, वार्षिक कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर, हमारा वार्षिक कैलेंडर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो प्रत्येक प्रांत का कुछ भावनाएं आती है लोगों में। हाँ बिल्कुल आती है। आज इतने लोग आए हिंदू भावना के कारण ही आए ना, ऐसे ही हम लोग बुलाते हैं। और वर्ष भर का हमारा कैलेंडर है, जो हमारे वार्षिकोत्सव हैं, जो उत्सव हैं, पर्व हैं, त्योहार है, उसका चार्ट है। हाँ, चार्ट वो आपको मिल जाएगा आवश्यकता होगी आप विश्व हिंदू परिषद के 5 प्रांतों के प्रचारक हैं। जी। अलग अलग प्रांतों में आप जाते हैं। जी। क्या कहीं पर अलग से आपको कुछ और अलग कुछ देखने को मिलता है या सभी जगह ऐसी समानता? सभी जगह ऐसा ही है, सभी जगह हिंदू समाज इसी प्रकार का है, क्योंकि ये तो उत्तर भारत हिंदी भाषी सामान्यता, एक थोड़ा पंजाब छोड़ दिया जाए, सभी जगह इसी प्रकार का। पंजाब में क्या कमी दिखाई देती है आपको? पंजाब में अभी ऐसी कोई कमी हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि पंजाब तो हमारे अपने गुरुओं का प्रदेश है, पंचनद का प्रदेश है। प्रयत्न हमारे कम पड़ सकते हैं, समाज को जोड़ने का हमारा विषय है, वो हमारा कम पड़ सकता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को, हिंदू समाज को लेकर हम चल रहे हैं। प्रयत्न हमारा यही है। जिस तरीके से काम चल रहा है, आपका लगता नहीं प्रयत्न कम होंगे आप? हाँ निश्चित है, कम है। और इसलिए सारा हिंदू समाज जब हमारे साथ जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से काम हमारा बढ़ जाएगा। हमारा मतलब हिंदू समाज का काम, यही बार हमारा लक्ष्य है। जी धन्यवाद। बता दूं आपको, ये खांडेकर जी हैं यहाँ पर। आपको बता दूं विश्व हिंदू परिषद का 58वां दिवस मना रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं। पर महिला शक्ति भी है, महिलाएं भी हैं यहाँ पर और कई लोग थे यहाँ पर। खांडेकर जी 5 प्रांतों के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर प्रचारक हैं, अध्यक्ष नहीं कहूँगा, प्रचारक हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए। उन्होंने जिस तरीके से बात की, महिला शक्ति मौजूद यहाँ पर, आपको बता दें तो ये एक विश्व हिंदू परिषद जो है
विश्व का सबसे बड़ा हम संगठन कहेंगे। हिंदुओं की सेवा के लिए जिस तरीके से इनके काम हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, यह सभी को दिखाई भी दे रहा है। आप जुड़े रहें, संघ के साथ भी आप जुड़े, इनकी जो नीतियां हैं आप समझें। और हम बता दें आपको, आज जो 58वां स्थापना दिवस, हालांकि जो पहली बार था वो जन्माष्टमी के अवसर पर आया था, फिलहाल 2 दिन बीते हैं जन्माष्टमी के, सभी को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, हम होंगे फिर लाइव, आपको शहर की दिखाएंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।